इस समाज में प्रायः लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर्तव्य करते हैं, किंतु समाज के कुछ ऐसे लोक सेवक होते हैं जिनका उद्देश्य आत्मपोषण नहीं बल्कि समाज का कल्याण होता है। वह अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में से कुछ समय समाज की सेवा के लिए निकालते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री रमेश जी प्रजापति, जो औरैया जिले के लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, आप हमारे दाहिने उपस्थित हैं। हम आपकी लोक सेवा से समाज के प्रति कर्तव्यों, समर्पण इत्यादि मूल्यों से बहुत गदगद हैं, प्रसन्न हैं। हम आपके दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ अभिभूत हैं और चाहते हैं कि आपकी यह प्रवृत्ति, सेवा वृत्ति ऐसे ही निरंतर बनी रहे। हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपका कार्य ही ऐसा है कि जो समाज के लिए समर्पित है, और जो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित होता है, लोक के लिए समर्पित होता है, वह व्यक्ति प्रणम्य होता है। यह समाज उसी को अपना सिरमौर बनाता है जो त्यागपूर्वक समाज के लिए समर्पित होता है। ऐसे ही समर्पित व्यक्तियों में श्री रमेश जी प्रजापति जी हैं। आज हमारा विद्यालय परिवार आपको पाकर धन्य हो रहा है। हम भी बहुत अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं, और आपने अपना पूरा जीवन इसी प्रकार के लोक कार्यों में समर्पित किया है। आप लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका नाम तो रमेश प्रजापति है, लेकिन सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रचार के लिए, लोगों में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने अपना एक उपनाम बदल कर रख लिया, हेलमेट बाबा। ये इनकी पहचान हेलमेट बाबा के नाम से समाज में है, लोक में है। आप ध्यान देंगे, आप जब से आए हुए हैं इनके मस्तक से हेलमेट उतरा नहीं है। यह तो मेरा सौभाग्य था कि मैंने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में लगभग 15-20 दिन इनके साथ रहा हूँ। निश्चित रूप से यह मेरा सौभाग्य है, और मैंने वहाँ पर जो देखा वो अभूतपूर्व था, अविस्मरणीय था। आप स्नान और शयन छोड़ करके पूरे दिन और रात हेलमेट लगा के प्रांगण में घूमते थे। मैं तो समझ गया कि यह व्यक्ति लोक के लिए, समाज के लिए समर्पित है, पागल है। ऐसे ही लोगों को समाज प्रणाम करता है, ऐसे ही लोगों को नमन करता है। हमने आपसे बात करने का प्रयास किया और पूछा कि बताइए, आप सदैव हेलमेट क्यों लगाए रहते हैं? आपने कहा, साहब हेलमेट हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगाते, बल्कि जो लोग सुरक्षा को हाथ में लेकर चलते हैं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको संदेश देने के लिए लगाते हैं। इन्होंने बताया कि हमारी इच्छा है कि जो सड़कों पे दुर्घटना के बाद परिवार उजड़ जाते हैं, माताएं पुत्रहीन हो जाती हैं और लोगों के सौभाग्य छिन जाते हैं। भाई, एक व्यक्ति का संबंध किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं न है। एक ही व्यक्ति किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का पड़ोसी है, किसी का अध्यापक है। समाज में वो तमाम संबंधों को एक साथ लेकर जीता है। आपने अपनी चिंता व्यक्त की कि जब सड़क पर दुर्घटना होती है तो एक दुर्घटना से कई संबंध प्रभावित होते हैं, कई संबंध बिलखने के लिए विवश हो जाते हैं। हमने आपकी मानवता को परखा, आपकी संवेदना को समझा, और मुझे लगा कि आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सरकार नियम बनाकर भी अभी तक पूर्ण रूपेण नहीं कर पाई है। ऐसे मार्ग पर आप चल पड़े हैं और निश्चित रूप से समाज लाभान्वित हो रहा। महोदय ने आपको बुलाया था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश शासन में कई अधिकारी आपको बुलाते हैं, आपसे कार्यक्रम करवाते हैं। कार्यक्रम संपादित होने के बाद उसका परिणाम सीधे समाज में दिखाई पड़ता है।
हमने आपसे पूछा, इन्होंने बड़े निर्विकार शब्दावली में कहा कि हम अपने मुखिया जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं केंद्र में, आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब, माननीय मंत्री जी से एक बार मेरी भेंट हो जाए, यह इसी आकांक्षा से उनके ये सब कार्यक्रम संपादित कर रहे हैं। और हमने और जब इनके मानस को खंगालने का प्रयास किया तो आपने स्पष्ट शब्दों में मुझे बताया, रात में बताया कि साहब उनसे मिलने के बाद मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे उनसे किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं है, बल्कि मैं उन्हें अब तक के भारतीय राजनीतिज्ञों में सबसे अच्छा नेता मानता हूं। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रणाम के योग्य हैं, उनके कार्यों से हम बहुत प्रभावित हैं, उनकी शैली से हम बहुत प्रभावित हैं। और आदरणीय गडकरी साहब से मिलने की इच्छा मेरे मन में उनके कार्यों को देखकर हुई है, न कि उनके पद और प्रतिष्ठा को देखकर हुई है। मैं समझ गया कि यह मनुष्य गुणाग्रही है, गुण का सदा सम्मान करने वाला व्यक्ति है। तो यदि यह मेरी बात किसी भी माध्यम से आदरणीय गडकरी साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क सुरक्षा, जहाजरानी और जल संसाधन, तमाम मंत्रालय उनके पास है, अगर उनके तक यह मेरी आवाज पहुंच रही हो तो वह निश्चित रूप से आप ऐसे मनुष्य को, ऐसे लोक सेवक को, ऐसे समाज सेवी को आशीर्वाद देने का प्रयत्न करें। बड़ी कृपा आपकी होगी और हम चाहते हैं कि यह भारत की धरती है, ऐसे ऐसे लोक सेवक यहाँ पर उत्पन्न होते रहें, समाज का कार्य चलता रहे। और ऐसे व्यक्तियों के रहने से निश्चित रूप से समाज कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से न देते हुए बहुत कुछ प्राप्त करता है। यदि इनकी प्रेरणा से एक भी व्यक्ति जीवन में हेलमेट लगाने का संकल्प ले लिया तो आपका यह साधन, यह उपक्रम, यह प्रयत्न निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। अपने जीवन को